हेलो। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? ठीक हो? यूपीएसआई सिलेबस की एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। किस तरीके से तैयारी की जाए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाए, कहां से कितने प्रश्न हमें सॉल्व करने चाहिए कम से कम, ठीक है, तब हमारा स्कोर वहां तक पहुंच पाए कि हम मेरिट में आ जाएं और हमें एसआईसीपी मिल जाए, सिविल पुलिस मिल जाए, दरोगा बन जाए हम, ठीक है भाई। तो आज मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूं ये आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। आप एक नोटबुक ले लो, उस पर सारा पैटर्न लिख लो। सिलेबस की मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं बताऊंगा मैं कि 2017 की मेरिट कितनी गई थी और अब कितनी जा सकती है, हमें कहां से इतना स्कोर लाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। तो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या इसमें कंपलसरी दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, सारी बातों पे चर्चाएं करेंगे, ठीक है। 2017 की मेरिट कितनी गई थी, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या बुक पढ़ें, ये सारी बातें इसमें आपको एनालिसिस में मिलेंगी। तो आप इस वीडियो में रुके रहें, पूरी वीडियो देख के जाएं और शेयर कर दें अभी वीडियो को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सबको फायदा हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये नॉर्मल बात है तो आप जानते हो, 400 का पेपर होगा, 400 अंक का, ठीक है, और 160 क्वेश्चन होंगे, ठीक है भाई। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 4 सब्जेक्ट, मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, गणित और सामान्य ज्ञान। मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट, 40-40 क्वेश्चन सबसे लिए जाएंगे। अब हम काम वाली बात करते हैं। काम की बात यह है, मैथ ले लिया, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, सामान्य हिंदी लिख लो, और सामान्य ज्ञान। मैं ज्यादा इस चीज को डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा जो कि आपको समझने में दिक्कत हो, नहीं बनाऊंगा। मैं सिंपल चीजों में आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, ये जो चारों चीजें हैं, इसमें उनका कहना है कि 40-40 क्वेश्चन सब में आएंगे, 40-40 क्वेश्चन सब में आएंगे, ठीक है। 40-40 क्वेश्चन आपको कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही करने हैं, वो आंकड़ा दिया गया है 35%। आपको पता है कम से कम 35% हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 40 का 35%, 12 और 2 14, 14 क्वेश्चन हमको प्रत्येक सब्जेक्ट में सही करने ही हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 14 से 13 हो गया, बढ़ जाए कोई बात नहीं है, बढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें, कम नहीं होना चाहिए। किसी में भी अगर 13.5 हो गया, 13.58, 13.9 ही हो गया कि 13.9 क्वेश्चन सही कर पाए इसने, तो आप फेल हो जाएंगे, आपका पेपर ही नहीं जचेगा। आपका मेरिट की तो बात बहुत दूर तक रही, ठीक है। मेरिट तक कहां तक, मेरिट जांच की जाए भाई, मेरिट की बात की जाए तो एग्जामिनर कब सोचता है कि इसको भाई मेरिट, इसका आंकड़ा देखो मेरिट में लाने के लिए कम से कम तुम इस शर्त को तो पूरा करो, 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वालिफाई तो करो, ठीक है। अब 40 क्वेश्चन का मतलब 100 नंबर, कितना? 100 नंबर, 400 का है टोटल पूरा मार्क। टोटल अंक कितने हैं भाई? 400। 100 के चारों सब्जेक्ट। अब 35% यानी 35 अंक आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने, या कह सकते हो 14 क्वेश्चन हमें सब में करने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? 35% सब में लाने हैं आपको, तो टोटल का भी 35% हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने एक बात चेंज कर दी यहां पे। क्या बात चेंज की है बोर्ड ने? कि 35% तो आपको कंपलसरी है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, लेकिन टोटल का 400 का 50% यानी कि 1/2, जिसे कहते हैं 200 मार्क, ये कम से कम आपका होना बहुत जरूरी है। टोटल एवरेज 200 मार्क का होना चाहिए। चारों सब्जेक्टों का टोटल मार्क 200 कम से कम होना चाहिए। अगर 200 से 199 मार्क आपके रह गए तो आपकी कॉपी है ना वहीं खत्म, फिर आगे मेरिट के लिए वो कुछ नहीं जाएगी, कॉपी वहीं खत्म हो गई।
कम से कम 200 तो होने चाहिए। अभी मेरिट की बात नहीं चली है, ठीक है। अब आप में इस बात में अंतर क्या है, इन दोनों बातों में अंतर ये है कि भले ही आपने यहाँ पे 35% की बजाय रीजनिंग में आपने 35% यानी कि 35 मार्क्स की बजाय आपने चाहे 50 मार्क ले लिए, यहां से 50% सॉल्व कर दिया पेपर ये, लेकिन ये तुमने नहीं कर पाया। मान लो तुम्हारे अगर टोटल मार्क ज्यादा है, टोटल मार्क काफी ज्यादा है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में 35% से कम है, फिर भी आप फेल हो गए। तो आपको ये बात पता लग गई कि 200 मार्क तो कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए टोटल में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% कंपलसरी है, ठीक है। अब हम क्या करें कि मेरिट तक पहुंचने के लिए क्या मेरिट जा सकती है, क्या हमें 200 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 200 मांगे उसने। तो वो एग्जामिनर की डिमांड है, वो बोर्ड की डिमांड है कि कम से कम 200 चाहिए। तुम्हारे लिए प्रवेश मिलेगा मेरिट के लिए, कम से कम एक इंटरेस्ट की तरह ये बात कही गई है कि तुम्हें प्रवेश मेरिट के लिए जब मिलेगा कि कम से कम 200 आप हमें मार्क्स ला के दीजिए, फिर उसके बाद हम मेरिट के बारे में कहीं जाके सोचेंगे। समझ गए आप इस चीज को। अब मेरिट के लिए कितने मार्क कहां से भैया इकट्ठे करें, ये चीज हमें ध्यान देने वाली बात है। कितने मार्क पे हमें SIC पे मिल जाएगी, दरोगा बन सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इस बात पे चर्चा करेंगे, हमें कहां से कौन सी सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये बात नोट कर लो, आप एक नोटबुक में लिख लो, मैं जो मैं बता रहा हूं आपको उस पर जरूर एक बार प्रकाश डालना, जरूर उसके बारे में सोचना। आप जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं जो बता रहा हूं उस पर जरूर एक बार सोचना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं, हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। इतनी बात समझ गए, हटाते हैं इस चीज को। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो आपको, ठीक है। 2017 में 3000 प्लस वैकेंसी थी SI दरोगा की, 3000 प्लस जो भी थी, 3000 प्लस थी, 3500 भी नहीं थी, 3000 प्लस थी। अच्छा, मेरिट कितनी गई थी OBC में, सिर्फ OBC, 1 मिनट, जनरल की बात कर ले रहे हैं, OBC की बात कर ले रहे हैं, SC की बात कर ले रहे हैं, ठीक है, इन 3 चीजों की बात कर ले रहे हैं, ठीक है भाई। ST का तो भैया देखो, पढ़ने पे पूरा ध्यान देना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी ST में आ रहे हैं हम या SC में आ रहे हैं हमारी कम मेरिट जाएगी, पढ़ने पे पूरा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तभी मैं सिर्फ ये इन तीन को ज्यादा लेके चल रहा हूं। ST वालों को ये सोचना चाहिए कि हम जनरल या OBC या SC में हैं, ठीक है, इसी के हिसाब से तैयारी करें वो। इसलिए मैंने चौथे ऑप्शन को लिया ही नहीं है, क्योंकि वो चौथे ऑप्शन को देखेंगे, कम मार्क्स दिखाई देंगे, उनको कहेंगे हम तो हो ही जाएंगे, फिर उनका हो ही नहीं पाएगा। इसका आंकड़ा लेके चले हो, बात समझ में आ गई। SICP की बात कर रहा हूं मैं, 2017 SICP सिविल पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर, प्लेटून कमांडर की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी तो कम मेरिट जाएगी, लेकिन मैं इसका टारगेट बना के बात कर रहा हूं आपको। कितनी गई थी मेरिट 2017 में, देखो भाई, जनरल की मेरिट गई थी 252.46, इतने मार्क्स, कम से कम इतने मार्क्स, कम से कम, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स किसी छात्र के थे, किसी स्टूडेंट के थे, और वो दरोगा बन गया था। इससे ज्यादा है तो उनको तो सिविल पुलिस मिल ही रही है, लेकिन कम से कम इतने थे, उसका सिलेक्शन SICP में हो गया था। इससे जो कम है तो उनको कोई प्लाटून कमांडर कुछ और मिली थी, ठीक है। लेकिन दरोगा बनने के लिए जनरल में 252.46 पे उसे दरोगा की नौकरी मिल गई थी। OBC की बात करें, OBC की बात है भाई 230.51, कम से कम एक स्टूडेंट के कम से कम 230.51 मार्क थे, और वो सिविल पुलिस मिल गई उसे, SI सिविल पुलिस यानी कि दरोगा बन गया वो सब इंस्पेक्टर। इससे कम थे तो उसे प्लाटून कमांडर वगैरह कुछ और नीचे की वैकेंसियां दी जा रही थी जो कम मेरिट पे लगी हुई थी, ठीक है। और इससे जो ज्यादा है 230 से, उसे तो वैसे भी मिलेगी सिविल पुलिस, लेकिन कम से कम इतने पे मिल जा रही थी, ठीक है। SC की बात करते हैं 211 पे, 211.18 कम से कम। SC के एक स्टूडेंट के 211.18 मार्क आए और उसे SI सिविल पुलिस मिल गई। अगर इससे कम आते तो उसे SI सिविल पुलिस नहीं मिल पाती, सब इंस्पेक्टर वो नहीं बन पाता, यानी कम से कम इतने अवेलेबल होने चाहिए थे। ये बात समझ में आ गई। ये 2017 का आंकड़ा है, 3000 प्लस वैकेंसी थी ओनली, अब तो 9000 प्लस वैकेंसी है। कितनी? 9000 प्लस वैकेंसी है। कितनी मेरिट जा सकती है, दिमाग लगाओ।
मैंने जो बनाया आंकड़ा उसके बारे में समझा। ये सारी चीजें नोट करते जाना, ठीक है, क्योंकि मैं हटाता भी तो चलूंगा। 2021 SICP, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी मेरिट जानी चाहिए, मैंने आंकड़ा लिखा है। जनरल का 265 लेके चलो। हालांकि नौकरी ज्यादा है, ज्यादा मेरिट हाई नहीं जाएगी, इस बात को नोट कर लो आप। ज्यादा मेरिट हाई नहीं जाएगी, इस बात को नोट कर लो, लेकिन फिर भी मैं 265 लेके चला हूं। ओबीसी मैं बताऊंगा ये मार्क्स तुम्हें कहां से निकालने, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में फोकस करना चाहिए, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। एग्जामों में क्या आता है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने गहन अध्ययन किया इस चीज पे, तो उसके बाद में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ओबीसी SIP 245, SC 225, ये टारगेट लेके चलो भाई। कम से कम ये टारगेट मैं आपको लिख दूं, ये टारगेट मिनिमम है, ये टारगेट मिनिमम रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? इतने से कम का टारगेट तो बनाना भी मत, सोचना भी मत, मेरी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हालांकि मैं इस बात को फिर भी कह रहा हूं 9000 प्लस वैकेंसी है, आपका 265 से नहीं, कम से कम 255 पे ही नंबर आ जाए जनरल का, या 260 पे ही आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन टारगेट आपको और हाई बना के चलो। मैंने जो मार्क रखे, मैंने अपना आंकड़ा दिखाने के लिए आपको ये मार्क रखे, ठीक है। अब ये मार्क हम कहां से इकट्ठा करें? क्या हम इतने मार्क ला पाएंगे भाई? 200 तो उसने बोर्ड ने कहा था 200 तो हमें कम से कम चाहिए। अब 200 से प्लस जो मार्क हैं, जनरल के लिए 65, ओबीसी के लिए 45, SC के लिए 25, ये मार्क कहां से निकाले हैं? ठीक है। और 35%, टोटल का 35% भी हमें चाहिए। अब आपको ध्यान देना है, मैं आप कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं उधर का मिटा दे रहा हूं, 2017 का मिटा दे, 2017 की अभी भी आप निगाह भर लो। अभी मैंने 2021 के हिसाब से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। 2017 में ये मेरिट गई थी, 3000 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। हटा दे भाई, 2017 के हटा रहा हूं मैं, ये लो, सिविल पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है, खुल के बात कर लूंगा तो मैं सामान्य ज्ञान पे। आप सामान्य ज्ञान में आपको ध्यान देना है भाई, अथाह सागर चीज है। आपको ये ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ें, जिससे हमारे 35% तो कम से कम हमें मार्क मिल जाए और कुछ ज्यादा थोड़े बहुत भी मिल जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सामान्य ज्ञान का बहुत सागर भरा पड़ा है, आप भटकते रह जाओगे और सब्जेक्ट भी आपकी कमजोर हो जाएंगी। सिलेक्शन आपको कौन से सब्जेक्ट देगी और किस सब्जेक्ट में कितना फोकस देना है, ये चीजों पे हम बातें करने वाले हैं। देखो, सामान्य ज्ञान का कितना एवरेज ले लूं आप ही बताओ। 14 क्वेश्चन तो आपको पास के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा होता है कि 10 ही क्वेश्चन सही हो पाते हैं किसी के, 14 हो ही नहीं पाए, यानी कि वो फेल होके आया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिला उसे 14 से प्लस हो गए, पास हो गया भाई, ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर लड़का 14 से प्लस ही करके आएगा पास वाला। ये भी है कि 14 से कम भी करके आ जाते, 13 करके आ गए, वो कहते हैं यार गड़बड़ हो गई, ये 13 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कुछ मिल गया उनको और 14 से प्लस हो गए क्वेश्चन, 35 मार्क से हो गए उसके 35 मार्क, यानी वो पास हो गया। ऐसा भी होता है। तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं भाई मेरे प्यारे दोस्तों, 20 जीएस में 20 क्वेश्चन, 40 में से 20 क्वेश्चन, ओनली 20 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। आपको इतने तो लगाने ही है, लगा लोगे अच्छी बात है। कम हो जाएंगे एक दो, कोई बात नहीं, उसको मैं भी एडजस्ट करके दिखा दूंगा। इसका क्वेश्चन आपको एडजस्ट करके दिखा दूंगा कौन से सब्जेक्ट में हमें एडजस्ट करना है। रीजनिंग टफ पड़ती है लोगों को, रीजनिंग में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कम क्वेश्चन लगा पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी नहीं लगा पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहा होता, ठीक है। अच्छी बात, 20 क्वेश्चन यहां से ले लिए। हिंदी में 40 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन तो करने होंगे। 30 क्वेश्चन, मान लिया 4-5 क्वेश्चन आपको आए नहीं, 5-6 क्वेश्चन आपको आए, मान लो 6 क्वेश्चन आपको आए ही नहीं, 6 क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन गलत चले गए लगाए हुए, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए हिंदी के। अब मैं बताऊंगा 30 क्वेश्चन कहां से आपको लाने हैं, 30 क्वेश्चन ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब बात आती है रीजनिंग की। भाई रीजनिंग 40 क्वेश्चन का आपका आंकड़ा मिलेगा आपको, 40 क्वेश्चन का। तो इसमें से क्या किया जाए, 2021 SICP लिख दिया जाए यहां। इसका भी आंकड़ा आपको लेके चलना है रीजनिंग का, 40 में से 30। मुझे पता है 30 नहीं लगा पाओगे आप, जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो 30 लगा देगा, क्योंकि
कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, कुछ क्वेश्चन तो हमें आते नहीं है तो एक दो क्वेश्चन उसे छोड़ देते हैं हम, कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, हम समझते हैं सही है ये, तो मैं 30 तो मिनिमम लेके चलाऊं, लेकिन इससे भी कम करेगा कोई लड़का, जरूर करेगा कम, ठीक है। मैथ का भी 30 ले लो अब 40 में से। मेरा मतलब है मैथ अगर किसी ने पढ़ा है, मैथ एक इतनी अच्छी सब्जेक्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं कटता है, 40 के 40 मार के आओ भाई आप, बहुत मजा आ जाएगा। मैंने 2 वीडियो बनाई है SI की, प्रीवियस पेपर की, मैथ सॉल्यूशन दिया है, उसमें 40 क्वेश्चन 40 किए हैं और टाइम मैनेज करके दिखाया है, 40 क्वेश्चन 40 मिनट में। और एक वीडियो तो ऐसी है, मैथ सॉल्यूशन दिया है उसका मैंने, प्रीवियस मैथ सॉल्यूशन SI का, 40 क्वेश्चन 35.5 मिनट में, क्वेश्चन को पढ़कर समझाकर मैंने इतने देर में कर दिया। और आप उस तरीके से अगर करोगे, मेरी वीडियो देखना, ये डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगी, तो आप उसको 30 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है तो ये सोच के नहीं बनाया उसने कि बस हो ही ना, उसने ये सोच के बनाया है कि हाँ 40 क्वेश्चनों को 30 मिनट में कर सकता है। एग्जामिनर को पता है कि हाँ इस तरीके से किया जाए काम तो कर सकता है, और मैंने ये वीडियो में भी दिखाया है कि इस तरीके से क्वेश्चनों को लो तो आप कर सकते हो। मैंने मैथ सॉल्यूशन दिया है और भी दूंगा मैं सेटों के, ठीक है, बरकरार है। अब देखते हैं हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 30, 30, 60, 30, 90 और 20, 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 275 मार्क आ गए भाई। जनरल के 265 मार्क में मैंने आंकड़ा लगाया था, और जबकि मेरिट कितनी गई थी 2017 में, जनरल की मेरिट गई थी 2017 में 252, तो 252 के हिसाब से मैंने सही आंकड़ा लगाया था। नौकरी भी ज्यादा है, वैकेंसी भी ज्यादा है, फिर भी आंकड़ा सही लगाया था 265। फिर भी अगर इतने क्वेश्चन भी कर देते हो तो 275 मार्क हो गए और आपका जनरल तक का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये दावा करता हूं, हो जाएगा सिलेक्शन आपका 275 पे, रुकेगा नहीं। सिविल पुलिस मिलेगी आपको, SICP। बात समझ में आ गई। अब जनरल तक का सिलेक्शन हो रहा है तो SC OBC का तो हो ही जाएगा। इतने क्वेश्चन अगर वो कर लेगा लड़का, मान लो कोई SC का इतने क्वेश्चन लेके आ रहा है, फिर तो उसका और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 225 और 275 में 50 अंक का अंतर है। अच्छा, अब ये जनरल के लिए मान लो तो जनरल का सिलेक्शन हो गया, कम से कम जनरल को इतने तो कर लेने चाहिए। मान लो एक दो यहाँ, मान लो दो क्वेश्चन आपको यहाँ कम हो रहे हैं, रीजनिंग में 28 हो पा रहे हैं जनरल वालों के लिए, तो वही मैथ में बढ़ा ले, मैथ में बढ़ा ले, 32 कर ले, 275 का आंकड़ा लाएंगे, नौकरी मिल जाएगी उनको, ठीक है। अभी मैं ये भी बताने वाला हूं कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कहां तैयारी करनी है हमको, कहां मिल पाएंगे क्वेश्चन, ये भी बताऊंगा मैं आपको। अब OBC का आंकड़ा देखते हैं। OBC का आंकड़ा भाई, OBC क्या है, OBC वाले कह रहे हैं भाई हमें इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमने इतनी तैयारी नहीं की है, हमारे पास बजट नहीं रहता है इतना, ठीक है। हम भाई 40 में से 15 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, 15 ही क्वेश्चन कर पाए सामान्य ज्ञान में। हिंदी में उन्होंने 30 क्वेश्चन की बजाय उन्होंने कहा भाई मैं तो कम ही कर पाऊंगा, मान लो 30 में तो 30 कर लिए, हिंदी तो 30 लगा लेगा आदमी आराम से। रीजनिंग करा मैं 30 नहीं लगा पाऊंगा, रीजनिंग में भाई क्वेश्चन रीजनिंग के 27 ही लगा पाऊंगा। मैथ करा यार, मैथ में भी दिक्कत हो जाएगी, मैथ में 28 ही लगा पाऊंगा OBC के लिए। अब टोटल मार्क देखो, OBC वाले ने इतना आंकड़ा लगा लिया, कितना हो गया भाई, 8 और 7 15, ये 55 हो गया, 85, 100 क्वेश्चन हो गए। 2.5 के हिसाब से 250 अंक हो गए, हो गया सिलेक्शन भाई। 245 का आंकड़ा लगाया था, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो OBC वाले, पहले वाली जो जनरल वाले की बात हो रही थी, अब OBC वाले ले लो। इतना कर सकते हो आराम से, बड़े आराम से। मैं बताऊंगा हिंदी में तुम्हें क्या पढ़ना है, मैं बताऊंगा मैथ में आपको कहां से कितने क्वेश्चन लाने, मैं बताऊंगा रीजनिंग में, मैं आपको सामान्य ज्ञान के बारे में भी बताऊंगा। बने रहो वीडियो में, ठीक है। OBC वालों का भी सिलेक्शन हो गया भाई। मान लो फिर भी आप देखो 245 का आंकड़ा लगाया था मैंने, और जबकि 2017 में कितनी गई थी मेरिट, 2017 में गई थी 230 और 245 में 15 अंक ज्यादा लगाए थे, और फिर भी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है वो 250 अंक के हो गए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको सामान्य ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, ठीक भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। अब SC के लिए बात करते हैं। अब बात SC की हो रही, ठीक। SC वाला क्या करता है, देखो मेरिट जो लगती है कोटा के हिसाब से लगती है, ये मत कहा करो इसे आरक्षण मिल गया, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ये कोटा के हिसाब से लगती है। मान लो वैकेंसी तुमने देखा होगा जनरल में बहुत सारी वैकेंसियां होंगी, उस हिसाब से लड़के ज्यादा होते हैं, कंपटीशन हाई रहती है, ठीक है। तो मेरिट तो जाएगी ये ऊपर हाई। वो ये तो नहीं कहते हैं कि तुम जनरल वाले हो, तुम्हारे लिए हम मेरिट पहले से ही निश्चित कर दिए उन्होंने कि इतनी जाएगी, नहीं।
जब पेपर हो जाता है तो वो देखते हैं कि जनरल वालों ने तो कंपटीशन हाई कर दी, या पहले से पढ़े लिखे आते हैं, वो ज्यादा पढ़ाई की है उन्होंने, या ज्यादा स्टूडेंट है, कंपटीशन हाई हो गया। ठीक है, मान लो एससी में इतने पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें बजट नहीं हो पाता उनका, या मान लो इतनी वैकेंसियां नहीं है, कम लोग हो पाए हैं एससी में और उनकी कंपटीशन ज्यादा हाई नहीं की। ठीक है, इसलिए कम मेरिट पे हो गया काम। एससी के लिए देखते क्या है, एससी वाला कहता है भाई 5,14,000 तो लाने सामान्य ज्ञान में, तो वो कहता है चलो मेरे यहाँ पे 14 ही सही हो पाए, 14 में हो 15 मान लो, 14 ही सही कर पाया उसका फिर भी काम चल जाएगा, 15 मान लो, 15 करके आ गया। ठीक है, हिंदी में इससे कोई नेगेटिविटी मत सोचना भाई, मैं पॉजिटिविटी बात बता रहा हूँ, इतने कम से कम इतने मार्क होने चाहिए। ठीक है, हिंदी में वो कह रहा है भाई, हिंदी में मैं अपनी बता रहा हूं, मैं हिंदी में 1 या 2 क्वेश्चन कटता है ना, तो 37-38 आपके आराम से सही हो जाते हैं। हिंदी में वो 30 का रहेगा, रीजनिंग का, रीजनिंग में मैं भी कर नहीं पाऊंगा, 22 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा रीजनिंग में, मैथ में 25 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। कितना हो गया भाई टोटल, 25 और 15 40 और 30 70 और 22 कितना हो गया भाई 92 में 2.5 का गुणा कर दो, 25 दूनी 50 का 0 पॉइंट लगा लो, 5 25 में 225 और 5 230, कितना आंकड़ा रखा था भाई एससी का 225, मार्क कितने हो गए 230। भाई इतने कम कम मार्क रखे हैं मैंने, 40 में से 25 क्वेश्चन कर दो, 40 में से 22 क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग में कर लो, हिंदी में 40 में से 30 क्वेश्चन कर लो, सामान्य ज्ञान में 15 क्वेश्चन कर लो भाई 40 में से, तो भी एससी का हो जाएगा 230 आ गए। ये देखो एससी में 211 गई थी मेरिट, 211.18 2017 में, और मैंने कहा 25 पे रखा है आंकड़ा, और 230 का देखो ये बन गया। एससी वाले ले लो स्क्रीनशॉट इस चीज का। ठीक है, एसटी वालों को तो यही आंकड़ा कम से कम एससी का लेकर चलना चाहिए, ओबीसी और जनरल का नहीं ले पा रहे तो एससी का आंकड़ा लेकर चलना चाहिए, उनका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, अगर पढ़ाई की उन्होंने तो, और पढ़ाई नहीं की तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस दिया जाए, कितने मार्क हम गेन कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, हटा दें। देखो आपको क्या पढ़ना है, किस चीज पे फोकस देना है, जिससे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और हम दरोगा बन जाए। देखो सामान्य ज्ञान से स्टार्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। कैसे अच्छी चीज है, धूल चटा देगी अच्छे अच्छों को और आगे भी निकाल देगी, रीजनिंग भी धूल चटा देगी अच्छे अच्छों को और आगे भी निकाल देगी। आपको ध्यान देना है क्या पढ़े सामान्य ज्ञान में, भूगोल हिस्ट्री, इसमें पढ़े रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। हिस्ट्री का छोटी मोटी है? हमारे पापा जब से नहीं जन्मे थे तब से हिस्ट्री चली आ रही है, पृथ्वी कितनी सालों पुरानी है तब से भूगोल चला आ रहा है। इतना सब कुछ याद करोगे दरोगा के लिए, बताओ? अरे इतनी सब कुछ पढ़ने का ठेका ले लिया तुमने, कोई तुम यूपीएससी क्लियर तो नहीं कर रहे, इतना कुछ पढ़ोगे? यही एग्जामिनर सोचता है, समझ गए? तो वही सोचता है ये जो दरोगा पढ़ रहा है इसकी जरूरतें क्या रहेंगी, किस चीज पे, उसी चीज को ज्यादा दो। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी सही करके आ गए, संविधान भी सही करके आ गए सामान्य ज्ञान में, तो आप सामान्य ज्ञान में पास हो जाओगे, ये मेरा वादा है। 35 नंबर का सामान्य ज्ञान आ जाएगा, वो संविधान आ जाएगा। 40 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे संविधान के। ये आंकड़ा है मेरा और देख लेना आप, ये बताया भी गया है सिलेबस में। 14 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मिल जाएंगे। एग्जामिनर ने इसीलिए रखा है कि मान लो नहीं पढ़ पा रहा हिस्ट्री और वो ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है दरोगा के लिए, तो संविधान से तो है, उसका वो काम है संविधान, तो कम से कम 14 क्वेश्चन उसने की संविधान भी कर लेगा फिर भी पास हो जाएगा। एग्जामिनर ने रियायत दी है उसको, 14 क्वेश्चन आपको संविधान के मिल जाएंगे उसमें। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कर रहे हो तो संविधान में पास हो जाओगे, सामान्य ज्ञान में पास हो जाओगे आप। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद 35 नंबर का आपका संविधान मिलेगा उसमें, और जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टॉपिक ऐसे होते हैं, नदियां वदियों से रिलेटेड, आपको पता है कुछ संगठन वगैरह से क्वेश्चन रिलेटेड, उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जगह जगह से उठा लेते हो आप। और जो करंट से 1-2 क्वेश्चन वहां से मिल जाते हैं। कहने का मतलब मैंने जो 20 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन का जो आंकड़ा रखा था उस तक आप आराम से पहुंच सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ सकते हो ना आप, 14 क्वेश्चन का उसे तो पढ़ सकते हो आराम से, निश्चित होती है चीज। भाई हिस्ट्री निश्चित नहीं है, उसका कितना भी पीछे जाते रहोगे हिस्ट्री निकलती आएगी। ठीक है, तो आपको सामान्य ज्ञान सिर्फ पास करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूरा सही करके आ गए तो पास हो जाओगे आप। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है? अब बात आती है हिंदी पे। हिंदी में क्या पढ़ें? लुसेंट की एक हिंदी है, उसमें एक चैप्टर है संख्या से अवयव।
संज्ञा से अवयव, सॉरी, संज्ञा से अवयव एक चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है समथिंग, मैंने उसे कई बार पढ़ा था। उसमें से कम आपके 20 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर का कम से कम पेपर बता रहा हूं मैं। उसी एक चैप्टर से कम 8 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, संज्ञा से अवयव तक एक चैप्टर है लूसेंट में, उससे। ये मैं लिख के दे रहा हूं, इस चीज को लिख लो आप, उस चैप्टर को कई बार पढ़ लो, 20 नंबर आएंगे उस चैप्टर से हिंदी में। कितने नंबर की जरूरत है? 15 की। 15 तो 8 क्वेश्चन, मात्र 8 क्वेश्चन तुम बताइए एक चैप्टर से तैयारी कर रहे हो। मैंने कह दिया इस चीज को, मैं कह रहा हूं संज्ञा से अवयव एक चैप्टर है लूसेंट में, लिख लो इस चीज को, संज्ञा से अवयव एक चैप्टर है लूसेंट में, उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, आएंगे तो आएंगे। 8 क्वेश्चन का 20 मार्क होते हैं, 20 मार्क तुम्हें यहां से मिल जाएंगे, ठीक है, एक चैप्टर में पढ़ने मात्र से। फिर उस चैप्टर के अलग से क्या है कि ये अक्षर कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है कि तालु से बोला जाता है। लूसेंट की हिंदी में पहला ही चैप्टर है, वहां से कम 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग वगैरह वो है, वहां से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। समानार्थी वगैरह वहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ये तत्समय का तद्भव वहां से मिल जाता है। तो 8 तो तुम्हें यहां से मिलेगा क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन टोटल करने थे आपको, आराम से 30 क्वेश्चन तक बड़े प्यार से हिंदी में पहुंच जाओगे आप, ठीक है। मैं बस पासिंग मार्क आपको बता रहा था कहां से किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। संज्ञा से अवयव एक चैप्टर है लूसेंट में, उसमें पढ़ लेना सही से, ठीक है। 8 क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे आपको। रीजनिंग में कहां से करें भाई? तो मैं आपको बता दूं, जो चीज ज्यादा डिफिकल्ट है, हर क्वेश्चन की वैल्यू समान है एग्जाम में, हर क्वेश्चन 2.5 अंक का है, तो आपको कोई जोर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रेशर नहीं दे रहा है आपको कि हाँ इस क्वेश्चन को करो ही, जो ब्रेकिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने जान के दिया है ब्रेकिंग क्वेश्चन इसमें लगाने के लिए, और आप उसी को पकड़ के बैठ गए, चैलेंज सा लेने लगे, भाई ये हमसे होगा क्यों नहीं। अरे कोई बैल तुम्हें मार रहा है वहां पे, कुर्सी पे बैठे हो आराम से कर रहे हो भाई, हर क्वेश्चन 2.5 अंक का है, सबकी वैल्यू समान है, तो छोड़ो मारो ना, तो उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन देखो भाई नॉर्मल होगा, 2.5 अंक दे दे हमको, हमारा काम खत्म। उसके चक्कर में उसका वक्त जाया कर रहे हो, टाइम निकलने के बाद आप रोओगे वहां पे। समझ में आ गई बात? इसीलिए कोई ब्रेकिंग क्वेश्चन लगे आपको तो उसको छोड़ दो भाई, तेरी अहमियत क्या ज्यादा है, तो उसको छोड़ो, पहले उन क्वेश्चन करो, देखो कोई अगला क्वेश्चन है ऐसा जो हमें बिल्कुल दिमाग में आ रहा हो, उसको करते हैं। तो रीजनिंग में ये बात आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। रीजनिंग में आपको ये चीज अगर याद रख लिया आपने, क्योंकि रीजनिंग में कोई सा भी एग्जाम हो, एग्जामिनर ये सोचता है कि रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें जब कोई क्वेश्चन स्टूडेंट करता है एग्जाम के तौर पे, ठीक है, एग्जाम में बैठा होता है, वो क्वेश्चन को कर रहा होता है, तो उसे तुरंत दिमाग लगाना पड़ता है कि मैं इस क्वेश्चन में क्या करूं। और कभी कभी आपने देखा होगा रीजनिंग से रिलेटेड कई क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, बिल्कुल नए बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन, एक पैराग्राफ सा दे दिया गया होगा, 5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे दिए गए होंगे, और आपसे उसके करवा रहा होगा उस क्वेश्चन को, आपको लगेगा ये तो मैंने कहीं किताब से पढ़ा भी नहीं था, तुरंत आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम भी बहुत जाता है उन चीजों में, ठीक है। और हो सकता है गलत भी निकल जाए क्वेश्चन उसमें से कोई 1-2, तो एग्जामिनर दिमाग लगाता है, उसने सोचा है इस चीज को कि ऐसा टेस्ट हमें नहीं बनाना है कि उसमें हम अपनी तरफ से ही फेल कर देंगे, उन्हें के हाथ में है भाई ऐसा क्वेश्चन रखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखें कि तुम समय के हिसाब से हो ही ना, तुम फेल हो जाओगे, सारे लड़के फेल हो जाएंगे। तो वो ये चीज को देख के रखते हैं कि कितने क्वेश्चन ब्रेकिंग है, और ऐसे क्वेश्चन है भी कि हाँ कि 35% स्टूडेंट कर सके प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखते हैं कि आप 35% बड़े आराम से इसमें कर सको, ठीक है। तो आपको वो 35% वाले क्वेश्चन पहले देखने हैं एग्जाम में। मेन बात ये है आपके समझ में आनी चाहिए कि आपको वो देखने हैं कि भाई वो क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जामिनर ने ये सोच के रखा है कि कम से कम 35% स्टूडेंट ला सके, ऐसे क्वेश्चन कहाँ है भाई, समझिए आप। तो ऐसे क्वेश्चन पहले देखने हैं आपको रीजनिंग में, वो मिल जाएंगे आपको, और 35% क्या कम से कम 50% रीजनिंग में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर लोगे, 20 क्वेश्चन जरा सा दिमाग लगाओ हो जाएंगे, क्योंकि वहां जो एग्जाम होगा यही जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वहां ये ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि उन्हें तो 9000 प्लस जो वैकेंसी वो तो लेने ही लेने हैं लड़के, और उससे भी ज्यादा लेने हैं, ठीक है। तो उन्हें ये देखना है कि क्वेश्चन सारे होने वाले ही होंगे, कितने समय में कौन कर पाता है, टाइम मैनेज कोई कर पा रहा है कि नहीं, टाइम मैनेज वाली बात है कंपटीशन में, क्वेश्चन तो सब होने ही वाले हैं, कोई ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये तो रीजनिंग में आपने समझ लिया, रीजनिंग में आप आराम से 30 क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता है। और बात रही मैथ की, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, और आपने पढ़ा है तो वो आपको सही जाएगा। अगर आपने मैथ सही से पढ़ाई की है तो 40 अगर लगा के आए तो 40 ही मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं मिलेगा।
और इसीलिए मैंने दो प्रीवियस पेपरों का मैथ सॉल्यूशन दिया है। 2017 के प्रीवियस पेपर है, उनका मैथ सॉल्यूशन दिया था, दिखाया था मैंने उसमें आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, आपको कितने समय में आप कर सकते हो। इस तरीके से किए जाए तो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने उन वीडियो को डिस्क्रिप्शन की एक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उनसे वहां से जाकर तुम उनको देख सकते हो। ठीक है, तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से एक या दो क्वेश्चन बनता है, वर्किंग टाइम से दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं वर्किंग टाइम से। ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी कम से कम एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एडवांस में आपका कहां से बनेगा क्वेश्चन, ज्यामिति से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, सिंप्लीफिकेशन से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, लासा मासा से कम एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, और प्रायिकता से कम एक या दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, प्रोबेबिलिटी सेट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, माध्य का और माध्य निकालना एक क्वेश्चन इस पे निर्भर आएगा। ठीक, समझ रहे हो आप इस चीज को। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में हैं, उनको मैंने करके दिखाया है। और ये जो प्रोबेबिलिटी सेट्स यानी समुच्चय माध्यिका वगैरह से दिक्कतें आ रही हैं इसमें, तो इनको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। हाँ, ठीक है, जानने वाले हैं कुछ ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल पढ़ा दो थोड़ा, इनमें से 4 क्वेश्चन हमारी तैयारी हो जाएगी, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैथ की आप तैयारी मैं भी करा रहा हूँ, मैथ पे ही लगा पड़ा हूँ, मैं मैथ की ही वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और आप मैथ पढ़ते रहिए आप। तो मैंने ये आपको समझाया था कि इतने क्वेश्चन करने हैं आपको, इस तरीके से आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, या ये वीडियो कोई ज़्यादा आपको ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि हाँ ये इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा इसे, क्योंकि आप दरोगा की नौकरी लेने के लिए वीडियो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप वक्त जाया व्हाट्सअप फेसबुक पे कर सकते हो, वीडियो देखने में भी कर सकते हो। ये जो चीज़ें समझाई इनको अगर जहन में डाल लोगे, जो मैंने बताई हैं आपको बातें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, हो जाएगा, एक विश्वास जगाओ अपने अंदर, हो जाएगा। ठीक है भाई, और फिलहाल मैं प्रीवियस पेपर की मैथ सॉल्यूशन देता रहूँगा यूपीएसआई का। ठीक है, और भी कुछ चर्चाएं करते रहेंगे, मिलते रहेंगे हम आपके साथ। और भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी मैथ सॉल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस मैथ सॉल्यूशन, और स्पेशल चैप्टर वाइज भी मैथ चला रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई चीज़ अगर इससे रिलेटेड छूट गई है जो मुझे बता नहीं पा रहा, तो उसे हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं चर्चाएं करता रहूँगा।